नमस्कार, जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। विपक्षी दलों की बैठक का सबसे मज़ेदार और सबसे ज़रूरी बातें यह सामने आई कि अरविंद केजरीवाल इस बैठक में पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से एक्सपोज हुए हैं वह बेहद ही चौंकाने वाले हैं। पटना में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में 18 दलों ने भाग लिया। उसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी भाग लिया। लेकिन सबसे मज़ेदार पहलू ये है कि अरविंद केजरीवाल क्या चाहते थे वो सबों के सामने आ गया। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को लेकर के जिस तरह से बातें की वह किसी भी दल को अच्छा नहीं लगा। बैठक विपक्षी एकता को लेकर के था, 2024 के चुनाव को लेकर के था, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी राग अलापने में जुटे हुए थे। अरविंद केजरीवाल जिस ममता बनर्जी से मिलने के लिए कोलकाता तक का सफर तय किया था, अरविंद केजरीवाल जिस अखिलेश यादव से मिलने के लिए लखनऊ तक का सफर किया था, वो वही ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल को विपक्षी दलों की बैठक में चुप और शांत बैठे रहने की नसीहत दी। अरविंद केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्षी दलों की होने वाली थी बैठक के बाद, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही वो पटना से दिल्ली भाग गए और दिल्ली में आकर के उनकी प्रवक्ता ने अनाप शनाप कांग्रेस के प्रति बयान देना शुरू कर दिया। अध्यादेश पे कांग्रेस मुंह नहीं खोलती। अरे कौन सा अध्यादेश, कौन सा अध्यादेश? अध्यादेश ऐसे पास होता है? अध्यादेश राज्यसभा में पास होगा, पार्लियामेंट में पास होगा। पार्लियामेंट जब चलेगा तब अध्यादेश पे क्या करना है ये कांग्रेस डिसाइड करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो मंशा थी वो सबों के सामने आ गई। अरविंद केजरीवाल की मंशा कभी यह नहीं थी कि विपक्षी दलों की बैठक हो और 2024 की रणनीति के लिए ये तय हो और सब मिल करके 2024 का चुनाव मोदी के खिलाफ लड़े। अरविंद केजरीवाल अपने स्वार्थ में लीन थे। उनको अपनी गद्दी बचानी है। बहुत ये आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही जेल की यात्रा पर जाएंगे। उनकी सरकार भंग कर दी जाएगी। दिल्ली में उनकी सरकार भंग कर दी जाएगी। उनके 2 मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में बंद पड़े हैं महीनों से और ये चीखते चिल्लाते रह रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बावजूद भी किसी भी मंत्री को राहत तक नहीं दी गई। तो अब आप समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर है। शराब नीति हो या और घोटाले हो, सबों में अरविंद केजरीवाल की जो लिप्तता सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी मंत्रालय नहीं है। सारे मंत्रालय जो मंत्रियों के पास है और जो महत्वपूर्ण काम होते हैं वो मनीष सिसोदिया करते थे। लेकिन पिछले कई माह से वो जेल में बंद पड़े हैं। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल को यह पूरी तरह से पता है कि उनकी सरकार बहुत जल्द डिसमिस होने वाली है और इसी आशंका और इसी संभावना को देखते हुए वो अनाप शनाप कांग्रेस पे बयान दे रही है। अब कांग्रेस पे बयान देने से आपको क्या, कांग्रेस सत्ता में नहीं है। अध्यादेश जब आएगा तो पार्लियामेंट में देखा जाएगा कांग्रेस क्या करती है। आप तो पहले ही महबूबा मुफ्ती ने, जो कि पीडीएफ की नेता है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ऐसा धोया। उमर अब्दुल्ला ने ऐसा धोया अरविंद केजरीवाल को। जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से समाप्त किए जा रहे थे तो अरविंद केजरीवाल ने उस धारा 370 पर मुंह बंद रखा और सपोर्ट किया।
तो वही सवाल महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला अरविंद केजरीवाल से पूछ रहे हैं, जो उस समय में आप मुंह क्यों बंद किए हुए थे। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हुए हैं और विपक्षी एकता जो है वो तो चलेगी। विपक्षी एकता जिस तरह से सबों ने अपनी मंशा जाहिर की है वह बेहद ही सकारात्मक सामने आया है और उससे सभी दल उत्साहित हैं। गया, उसके बाद उसको डिवोट किया गया, उसके बाद उसको डिसमेंबर किया गया, यानी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, हमारे जो इख्तियारात है वो छीने गए और बदकिस्मती से उस वक्त जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी ज्यादातर तमाशा देखती रही। पर हमारे अपोजिशन वालों ने भी वहाँ काफी लोग थे जिन्होंने वहाँ टेबल बजाया और आज उनको समझ आ रही है कि जब दिल्ली में ऑर्डिनेंस आ गया, आपको पता है 5 अगस्त 2019 को एक नहीं, दो नहीं, तीन चीफ मिनिस्टरों को बंद किया गया। हमारे हजारों की तादाद में हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, उनको जेलों में बंद कर दिया 2019 में। 15 जाने का, बल्कि हम सब लोगों को जो इस वक्त अपोजिशन की पार्टीज हैं उनको इकट्ठा करने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है और बहुत सारे आंदोलन पटना से शुरू हुआ। पहले कांग्रेस ने साफ मना कर दिया कि इसके ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे। इसका मतलब साफ है कि अब तक कांग्रेस ने इस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी का सपोर्ट नहीं किया है और अगर कांग्रेस का यही रुख रहा तो हमारे हिसाब से ऐसे कोई भी गठबंधन जिसमें कांग्रेस हिस्सा होगी हमारे लिए पार्टिसिपेट करना मुश्किल हो जाएगा। 300 सीट लाके फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, मतलब कि मोदी जी 2024 में विदा हो। 1974 की और 75 की इमरजेंसी की जो स्थिति है उससे बदतर स्थिति है। इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर दिया कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। मीटिंग हुई है बिहार के अंदर, उसके बाद बहुत सी चीज़ें उन लोगों की तरफ से सामने आई हैं। मेन एजेंडा उनका बीजेपी के अगेंस्ट है। देखिए, एक प्रश्न मैंने पूछा था इस मीटिंग से पहले कि क्या श्रीमान राहुल गांधी ममता बनर्जी जी से पूछेंगे कि लोकतंत्र की हत्या पश्चिम बंगाल में हो रही है? क्या वो मिस्टर स्टालिन से पूछेंगे लोकतंत्र की हत्या तमिलनाडु में हो रही है? क्या वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से पूछेंगे किस तरह से हत्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की केरल में हो रही है? क्या वो नीतीश कुमार से पूछेंगे कि किस तरह से 1750 करोड़ रुपए का पुल एक बार नहीं 2 बार ढहता है तो भ्रष्टाचार की बू पूरे देश भर में बिहार से आती है? हजारों करोड़ रुपए का घोटाला एम्बुलेंस का जो जेडीयू के नेता को टेंडर दे दिया गया, क्या ये सवाल उस विपक्ष की बैठक में पूछे गए? ये किसी ने भ्रष्टाचार की और लोकतंत्र की हत्या की करने की बात नहीं कही होगी, क्योंकि कांग्रेस के अपने हाथ खून से रंगे हैं, चाहे 84 के दंगे हो या उससे पूर्व की घटनाएं हो। भ्रष्टाचार की बात करें तो उसकी जननी ही कांग्रेस है और ये बाकी जितने लोग साथ में आए हैं वो स्पष्ट तौर पर दिखता है एक से दूसरे के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप ही नहीं बल्कि वो बेल पर भी हैं, जमानत पर भी हैं। मैं तो यही कहूंगा, एक रंगमंच सज चुका है, नाटक मंडली तैयार है, मनोरंजन सबका होगा, भूमिकाएं बांधी गई क्या क्या होगी, लेकिन जनता इन सबका चेहरा बहुत अच्छी तरह पहचानती है। 2024 में भी इनको घर पे ही बिठाएंगे, फिर एक बार मोदी सरकार लाएंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी जिन मतदाताओं के बूते पे दिल्ली में सत्ता पे काबिज है वो मतदाता एक समय कांग्रेस पार्टी के हुआ करते थे। हालांकि मतदाता किसी भी पार्टी या किसी सरकार के खरीदे हुए नहीं है, इसलिए लेकिन लोगों की मंशा, लोगों के मन मस्तिष्क में जो एक बात बैठी रहती है वह सरकार के खिलाफ या किसी दल के पक्ष में वो रहता है। तो अरविंद केजरीवाल के जो भी वोटर हैं, जो जिन मतदाताओं के दम बूते पे वो सत्ता में काबिज हुए हैं, एक समय वो कांग्रेस के
मतदाता हुआ करते थे। तो अरविंद केजरीवाल को यह भय सता रहा है कि अगर विपक्षी दल एक हुए और दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो जब सारे आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस भी एक साथ नजर आएंगे तो मतदाताओं के सामने दुविधा उत्पन्न हो जाएगी, वो किसे वोट दे किसे सही माने। इसी उधेड़बुन को लेकर के, इसी आशंका को लेकर के अरविंद केजरीवाल पहले से ही अपना ताना बाना बुन रहे थे। अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल कितने सफल और कितने असफल होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। आगे आगे देखिए होता है क्या। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।